हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंप्यूटर के प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन व्हाट इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो नेक्स्ट हम लोग ने डिस्कस किया था कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। देयर आर मशीन लैंग्वेज, देन असेंबली लैंग्वेज, देन हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे हम लोग ने मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। उसके बाद हम लोग ने मशीन लैंग्वेज के ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया था। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, जो बाइनरी लैंग्वेज होता है, बेसिकली जीरोस एंड वंस। ठीक है, तो जो बहुत साल पहले यूज किया था, जो साइंटिस्ट था वो लोग ने, जब कंप्यूटर्स का पहले स्टार्ट हुआ था, कंप्यूटर्स जब पहले पहले कंप्यूटर्स को डिजाइन किया था बहुत साल पहले, तो हम लोग ने डिस्कस किया था असेंबली लैंग्वेज के बारे में। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, एक कोड होता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज बेसिकली जीरोस एंड वंस में ही लिखना पड़ता है मशीन लैंग्वेज को, जो कंप्यूटर्स अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लिखना पड़ता है बहुत साल पहले, तो उसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते थे। पर असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, थोड़ा चेंज किया। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जीरोस एंड वंस हम लोग को यहाँ पे कोई एक सिंबल लिखना पड़ता है, लाइक एड। जैसे जीरोस 0010 ये बाइनरी में एड है, तो इंस्टेड ऑफ हम लोग जीरो से 0010, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 0010, we can write as add. So add is a mnemonics, it's a symbol. Okay, we directly written as a add instead of writing 0010. Okay, so this is called assembly language. Assembly language is also called as low level language because it can directly ऑपरेट विथ आवर हार्डवेयर। ओके, ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ काम करेगा। ठीक है, मतलब एकदम नीचे का लेवल में काम होता है। ठीक है, जस्ट ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा इजी है, बट ये बेसिकली अगर बोलने जाओगे तो ये असेंबली लैंग्वेज भी थोड़ा डिफिकल्टी है। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में तो होता है, लेकिन उसको कंप्यूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने इसके बारे में सीखा था। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, जो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो वी यूज राइट नाउ। ठीक है, हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। दिस कॉल्ड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, ये है क्या, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। द restrictions in the use of machine and assembly language prompted people to develop a language with the following features: simple and user friendly language that is machine independent. Okay, तो ये मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम था कि वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं था, हम लोग को जीरोस एंड वंस में लिखना पड़ता था। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, तो जीरोस एंड वंस में लिखना ये इतना इजी भी नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा अगर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का अगर एग्जांपल हो, तो उसको हम लोग जीरोस एंड वंस में अगर लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और वहाँ पे बीच में कोई गड़बड़ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ एरर्स भी आ सकता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, तो यहाँ पे एक लैंग्वेज आया दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या है, सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। ये क्या है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इज वेरी सिंपल एंड वेरी यूजर फ्रेंडली। मतलब यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर फ्रेंडली, कि ये जो भी उसको यूज करेगा वो मतलब इतना टफ नहीं होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, मतलब आसानी से समझ में आ सकता है, आसानी से हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी ऐसा एक लैंग्वेज है जो मशीन इंडिपेंडेंट है। मतलब हम लोग ये लैंग्वेज किसी भी मशीन में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का एक कंप्यूटर में अगर लिखेंगे तो उस लैंग्वेज को हम लोग दूसरा कंप्यूटर में भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट मशीन में हम लोग उसको लिख सकते हैं। समझ में है कि नहीं। जब पहले जो असेंबली लैंग्वेज था और मशीन लैंग्वेज था, ये क्या था, मशीन इंडिपेंडेंट नहीं था। मतलब एक ही मशीन पे उसको अगर लिखेंगे तो वो एक ही मशीन पे रन होगा। ठीक है ना। तो मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हम लोग ये जो लैंग्वेज है, हम लोग अलग अलग कंप्यूटर्स में हम लोग उसको मशीन पे हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, owing to the above mentioned features it becomes easy to learn and use the computer languages. ये बहुत ही easy है। okay, a large number of people started writing computer program using these languages. That is why is known as high level languages, HLL। इसको याद रखना, high level languages। A large number of people, बहुत सारा लोगों ने इसको स्टार्ट किया था अपना कंप्यूटर में इसको लिखने के लिए। ठीक है, जो कि एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल मतलब
अभी हम लोग जैसे लिखेंगे अपना जो हम लोग का कंप्यूटर या तो लैपटॉप का जो कीबोर्ड है, वो कीबोर्ड किस में लिखा हुआ है, जैसे ABCD, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। हम लोग अल्फाबेट जो है हम लोग का ABCD, जो हम लोग का नंबर सिस्टम है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, दिस इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है, जो हम लोग को समझ में आता है, ठीक है। तो ऐसा भी हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग को कंप्यूटर को अगर कुछ काम कराना है, ठीक है, कंप्यूटर्स को अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो अभी हम लोग को हाई लेवल लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा। सो वी हैव राइट, so there are different types of high level programming languages like our English languages. These are the basic C language, C++, Java. These are the programming language, basic programming language, okay, जो like a English language, वो English language के जैसा similar है, ठीक है। वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, हमेशा याद रखना ये लाइन को, ठीक है। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स नीड नॉट टू बी ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग द need to be translated into machine language by using the translator programs. Okay, अभी यहाँ पे आया ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। अभी क्या होगा, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखेंगे, ABCD में लिखेंगे, यस और नो, ABCD में लिखेंगे। अभी ये क्या होगा, A और ABCD जो भी कुछ लिखेंगे, मतलब हाई लेवल में जब लिखेंगे, तो ये क्या होगा, ये जो कोड होगा, इस कोड को क्या होगा, मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हम लोग ने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, वी हैव टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ओके, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो ये कौन करेगा, द सॉफ्टवेयर इज नोन एज ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। जो सॉफ्टवेयर यूज होगा उसका नाम है ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होगा उसको मशीन लेवल तक उसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट आर सो एज फॉलोज। क्या है उसका नाम है, एक का नाम है इंटरप्रिटर, एक का नाम है कंपाइलर। एक का नाम क्या है, इंटरप्रिटर, और एक का नाम क्या है, कंपाइलर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, वन इज इंटरप्रिटर एंड अनदर इज ट्रांसलेटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है, लोकेटर आइडेंटिफायर सेपरेशन प्रोटोकॉल LISP was the first computer language for writing artificial intelligence। ओके, यहाँ पे लोकेटर आइडेंटिटी LISP इज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। LISP जो है ये सबसे पहले एक कंप्यूटर लैंग्वेज स्टार्ट किया था राइटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। जो AI जो होता है आज के दिन में, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है आज के दिन में, उसको ही बोला गया है। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स को लिखने के लिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज किया था, जो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था उसका नाम था LISP, ठीक है। इट वाज क्रिएटेड बाय जॉन मैकार्थी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे और एक दिया है, लेट्स नो मोर, सिंटेक्स आर द रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे सिंटेक्स का नाम क्या है, सिंटेक्स का मतलब क्या है, सिंटेक्स मतलब रूल्स, मतलब कोई भी एक सिंटेक्स मतलब जो भी कुछ लिखना है उसका एक रूल, समझ में आया कि नहीं। सिंटेक्स का मतलब सम रूल्स, ओके, हमेशा याद रखना। सिंटेक्स आर द रूल्स गवर्निंग द इंफॉर्मेशन इन स्टेटमेंट इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टेटमेंट मतलब सिंटेक्स मतलब उसको लिखना कैसे है, उसका कुछ रूल्स, समझ में आया कि नहीं। हमेशा याद रखना, सिंटेक्स का मतलब क्या है, सम रूल्स, ओके। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरप्रिटर और कंपाइलर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।